मोदी जी ने देश के सामने 2047 में महान भारत की रचना की एक संकल्पना रखी। ऐसा भारत जो हर क्षेत्र में समूचे विश्व में सर्वप्रथम होगा, ऐसा भारत जो पूर्णतः विकसित होगा, ऐसा भारत जिसकी सुरक्षा की दीवारें इतनी अभेद होगी कि जिसको लांघने की कोई कल्पना ही न कर सके। अगर ऐसे भारत की रचना करनी है तो हमारी युवा पीढ़ी को ड्रग के दूषण से बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी महान राज्य की संकल्पना, इसकी नींव उस देश की युवा पीढ़ी होती है। अगर हमारी आने वाली नस्लें ही खोखली हो जाएगी तो देश रास्ते से भटक जाएगा। और दुनिया में कई सारे उदाहरण हैं जहां पर इनके विकास की गति और ड्रग के चलन के बीच में सीधा संबंध हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और हमारी एक और समस्या है, विश्व भर में जहां से ड्रग सप्लाई होती है वो दोनों क्षेत्र दुर्भाग्य से हमारे नजदीक है। और हमारी आबादी भी इतनी बड़ी है, युवा धन भी हमारा इतनी विपुल मात्रा में है, विशाल संख्या में है कि अगर एक बार एक सीमा से ज्यादा ये बदी बढ़ जाती है तो इससे उभरना हमारे लिए बहुत लंबा समय लगेगा। इसलिए यही समय है कि हम इसके खिलाफ मजबूती के साथ लड़ें और आने वाले दिनों में ड्रग हमारे युवाओं की जीवन और हमारी अगली पीढ़ियां बर्बाद न कर पाए, इस प्रकार का एक तंत्र सुनिश्चित करें। अब हमारी लड़ाई ड्रग का खुदरा व्यापार करने वालों को पकड़कर ड्रग के व्यापार को कम करने की जगह 3 प्रकार की कार्टेल, एक तो देश के सभी एंट्री पॉइंट पर जो कार्टेल ऑपरेट करती है वो, दूसरा एंट्री पॉइंट से राज्य तक वितरण की कार्टेल है वो, और तीसरा राज्यों में जो पान की दुकान तक या नुक्कड़ पर पुड़िया बनकर बेचने तक की एक कार्टेल है वो। ये तीनों प्रकार की कार्टेल पर कठोर आघात करने का समय आ गया है। और मैं मानता हूं वो तभी हो सकता है जब इस सभागार में बैठे हुए लोग, सभागार में बैठे हुए सभी प्रतिभागी ये तय करें कि लड़ाई हमारी लड़ाई है। नशा मुक्त भारत अभियान लगभग 372 जिलों में चल रहा है। 10 करोड़ लोग और 3 लाख शैक्षिक संस्थान इसके साथ जुड़े हैं। मगर मैं फिर से कहना चाहता हूं, ये पर्याप्त नहीं है। ये हर जिले में चलना चाहिए और हर शैक्षिक संस्थान पर हमारी पहुंच होनी चाहिए। ये विगत वर्षों में एनसीबी ने और इसकी इकाइयों के द्वारा ड्रग नेटवर्क चार्ट भी तैयार कर लिया है, जिसके राज्य के यूनिट उपयोग कर सकते हैं। देश भर के विश्वविद्यालयों और संस्थानों में मिशन ड्रग फ्री कैंपस का कैंपेन भी चालू हुआ है। डार्कनेट, क्रिप्टो पर प्रशिक्षण और मानस हेल्पलाइन का उपयोग ये बढ़ाने के लिए भी अभियान चल रहा है। एनआईए ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 18 मामले पसंद कर इस पर 360 डिग्री इन्वेस्टिगेशन भी शुरू किया है। एनसीबी ने 35 से ज्यादा केस राज्यों से प्राप्त कर इसका भी 360 डिग्री इन्वेस्टिगेशन किया है। और 5 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हमने हजारों लोगों को प्रशिक्षित भी किया है। नशा मुक्त भारत के अभियान में एएनटीएफ और एनकोड की निर्णायक भूमिका। जब तक ये अभियान के लिए हर जिला
संवेदनशील नहीं होता है, हर जिले की पुलिस संवेदनशील नहीं होती है, हर जिले का शिक्षा अधिकारी संवेदनशील नहीं होता है, ये अभियान सफल नहीं हो सकता। जिले के धार्मिक नेताओं को भी इस अभियान के साथ जोड़ना पड़ेगा, सभी युवा संगठनों को भी जोड़ना पड़ेगा। तो एनकोर की जिला स्तर की मीटिंगों में संख्या जरूर बढ़ोतरी दर्ज हुई है लगातार फॉलोअप के बाद, परंतु आज भी 272 जिले ऐसे हैं जहां पर एक भी मीटिंग नहीं हुई। मैं सभी एएनटीएफ के प्रमुखों को कहना चाहूंगा, अपने राज्य में सीधा पत्र लिखकर कलेक्टर को एनकोर की जिला की मीटिंग करने के लिए प्रेरित करिए और चीफ सेक्रेटरी से भी बात कर उनको प्रेरित करिए कि इसका वो फॉलोअप करें। भगोड़ों का निर्वासन और प्रत्यार्पण, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। अब समय आ गया है देश भर के लोगों ने विदेश में बैठकर यहां ड्रग का व्यापार का काम करने वाले लोगों को हमारी कानून की नेट में लाने का। सीबीआई ने इसके लिए बहुत अच्छा काम किया है। मेरा सभी एएनटीएफ के अध्यक्षों को आग्रह है कि आप सीबीआई डायरेक्टर का संपर्क कर प्रत्यार्पण के लिए एक सुनिश्चित व्यवस्था आपके यहां खड़ी करिए, जो न केवल ड्रग, टेररिज्म से लेकर गैंगों से लेकर सभी चीजों के लिए काम में आएगी, परंतु ये बेहद जरूरी है। और जिस तरह से प्रत्यार्पण जरूरी है, इसी प्रकार से प्रैक्टिकल अप्रोच से निर्वासन भी जरूरी है। यहां पर जिनको आपने जेल में बंद कर रखा है, वो कुछ न कुछ तरीके से यहीं से व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ गाइडेंस गृह मंत्रालय ने दिए हैं, एक लिबरल अप्रोच लेकर, लिबरल अप्रोच उनके प्रति नहीं लेना है, लिबरल अप्रोच प्रक्रिया के प्रति लेकर उनको डिपोर्ट करने की व्यवस्था के लिए रास्ता सुनिश्चित करना चाहिए। इसकी भी एसओपी गृह विभाग जारी करने जा रहा है।